हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है रेगुलर वैकेंसीज निकाली गई हैं। रेगुलर वैकेंसी हैं, टोटल वैकेंसी जो है वो है आपकी 1497, 1497 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं। वेरियस पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी हैं, रेगुलर वैकेंसी हैं। और ये वैकेंसी जो है वो है स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर SCO की ये वैकेंसी है। ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट होगी आपकी 14 सितंबर से। 14 सितंबर से आप जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी आपकी 4 अक्टूबर 2024 जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल कैडर ऑफिसर SCO ऑन रेगुलर बेसिस। ये वैकेंसी जो है वो रेगुलर बेसिस से हैं। 4 अक्टूबर 2024 इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन मोड से जो है आपने इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। जो लिंक है वेबसाइट का वो यहाँ पर है bank.sbi/web/career/current-openings। ये इस लिंक को अगर आप कॉपी भी करें तो भी आप जो है वो रिक्रूटमेंट फॉर्म के ऊपर पहुँच जाएंगे। इस नोटिफिकेशन में जो वैकेंसी हैं 1497 1497 वैकेंसी जो है उसमें फर्स्ट वैकेंसी जो है वो डिप्यूटी मैनेजर सिस्टम प्रोजेक्ट मैनेजर एंड डिलीवरी मैनेजमेंट एंड डिलीवरी में 187 टोटल वैकेंसी है। 187 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 187। इन 187 वैकेंसीज में से 31 वैकेंसी SC कैटेगरी के लिए रिजर्व में, 14 वैकेंसी जो है 14 वैकेंसी SC ST कैंडिडेट्स के लिए, 48 OBC, 18 वैकेंसी EWS और 76 वैकेंसी जो है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है। इसके अलावा जो है PWBD कैंडिडेट्स उनके लिए VI, HI और LD, इसके अलावा D&E में 2 वैकेंसी जो है वो रिजर्व रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी डिप्यूटी मैनेजर सिस्टम इंफ्रा स्पोर्ट एंड क्लाउड ऑपरेशन में है। 412 वैकेंसी हैं, 412 यहाँ टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें से 167 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व है, 41 EWS, 106 OBC, 30 वैकेंसी ST और 68 वैकेंसी जो है वो SC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है और 5 वैकेंसी VI में है PWBD कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा HI, LD एंड D&E में 4 वैकेंसी है आपकी यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं PWBD कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा डिप्यूटी मैनेजर सिस्टम नेटवर्क ऑपरेशन में आपकी जो थर्ड वैकेंसी है उसमें 80 वैकेंसी हैं, 80 यहाँ टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें से 33 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व है, 8 EWS, 20 वैकेंसी जो है वो OBC, 6 वैकेंसी ST और 13 वैकेंसी जो है वो SC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इसके अलावा 1 वैकेंसी जो है वो VI, HI, LD एंड D&E कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है PWBD कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी डिप्यूटी मैनेजर सिस्टम IT आर्किटेक्ट में है। 27 यहाँ टोटल वैकेंसी है, 27 वैकेंसी हैं, जिसमें से 13 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है, 2 EWS, 6 OBC, 2 आपकी ST और 4 जो है वो SC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। 1 वैकेंसी यहाँ पर जो है वो VI में रिजर्व है और HI में भी यहाँ पर 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी डिप्यूटी मैनेजर सिस्टम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में है। यहाँ पर टोटल 7 वैकेंसी हैं, 7 वैकेंसी जो है वो डिप्यूटी मैनेजर सिस्टम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में है, जिसमें से 5 वैकेंसी अनरिजर्व, 1 वैकेंसी OBC और 1 वैकेंसी SC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। यहाँ पर VI में ही सिर्फ 1 वैकेंसी है जो PWBD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। डिप्यूटी मैनेजर के लिए इन सभी वैकेंसीज़ के लिए आपके पास मिनिमम 25 ईयर की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 35 ईयर है। मिनिमम आप 25 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम 35 साल जो है वो यहाँ पर एज रखी गई है डिप्यूटी मैनेजर की वैकेंसीज़ के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वह असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम की। असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम की यहाँ पर 784 वैकेंसी हैं, 784 वैकेंसी जो है 784 वैकेंसी जो है वो आपकी टोटल वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर की ये वैकेंसी है, जिसमें से 320 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व है, 78 EWS, 211 वैकेंसी OBC, 58 वैकेंसी ST और 117 वैकेंसी जो है वो आपकी SC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है सिस्टम में 784 वैकेंसी है, 784 टोटल वैकेंसी है। इन वैकेंसीज़ में से VI, HI और इसके अलावा LD, D&E में आपकी 8 वैकेंसी जो है वो रिजर्व रखी गई हैं सभी PWBD कैंडिडेट्स के लिए। जो एज लिमिट है वो है 21 ईयर, मिनिमम 21 साल के आप होने चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 30 साल 30 ईयर मैक्सिमम यहाँ एज लिमिट आपकी रखी गई है असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम में। इसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम में यहाँ पर 14 वैकेंसी जो है वो बैकलॉग वैकेंसीज में है, जिसमें से 1 वैकेंसी OBC, 9 वैकेंसी ST और 4 वैकेंसी जो है वो SC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है और PWBD कैंडिडेट्स के लिए भी 2 VI, 2 HI, इसके अलावा 1 वैकेंसी जो है वो आपकी LD एंड D&E में है और इनके लिए भी एज लिमिट 21 ईयर मिनिमम है और 30 ईयर मैक्सिमम यहाँ पर रखी गई है। इन सभी वैकेंसीज़ के लिए आपने जो है वो ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है। रेगुलर वैकेंसी याद रखना है आपने, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस जो यहाँ पर मांगा गया है, अगर आप डिप्यूटी मैनेजर सिस्टम प्रोग्राम
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिलीवरी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो BE BTech होनी चाहिए आपके पास, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या फिर MCA की होनी चाहिए आपने, या फिर MTech MSc कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। जो वर्कर एक्सपीरियंस रखा गया है आपका, मिनिमम 4 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है डिप्यूटी मैनेजर की ही है, ये इंफ्रा स्पोर्ट एंड क्लाउड ऑपरेशन में है। इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, BE BTech होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 50% मार्क्स के साथ, MCA या फिर ME MTech या MSc होनी चाहिए आपके पास सेम डिसिप्लिन्स में। यहाँ पर भी आपका जो है वर्क एक्सपीरियंस है, मिनिमम 4 ईयर का आपके पास जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है डिप्यूटी मैनेजर सिस्टम नेटवर्किंग ऑपरेशन में है। इसके लिए भी आपके पास जो है वो BE BTech होनी चाहिए या फिर MTech होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या फिर इक्विवेलेंट डिग्री अगर आपने कर रखी है 50% मार्क्स के साथ, BE BTech या MTech आपके पास जो है होनी चाहिए। और यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस रखा गया है, मिनिमम 4 ईयर का आपके पास जो है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है डिप्यूटी मैनेजर IT आर्किटेक्ट की। इसके लिए भी आपके पास BE BTech MCA ME MTech और MSc होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 50% मार्क्स के साथ, MCA या और इक्विवेलेंट MTech होनी चाहिए या फिर MSc होनी चाहिए आपने सेम डिसिप्लिन में। वर्क एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 4 ईयर का आपके पास जो है वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी डिप्यूटी मैनेजर सिस्टम में है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, BE BTech होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर MCA MSc की होनी चाहिए आपने कंप्यूटर साइंस MSc IT रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, MTech होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, और मिनिमम 4 ईयर का आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए IT रिस्क मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम की है। इसके लिए आपके पास जो है BE BTech होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या फिर इक्विवेलेंट डिग्री है अगर आपके पास 50% मार्क्स का तब आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर MCA या फिर इक्विवेलेंट होनी चाहिए आपके पास, या फिर ME MTech MSc होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या फिर इक्विवेलेंट डिग्री है अगर आपके पास, तो इस एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसके लिए जो एक्सपीरियंस रखा गया है, किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर आप फ्रेशर हैं तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। किसी भी तरह के स्पेसिफिक स्किल की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। इस एप्लीकेशन के लिए जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है वो है आपकी 750 रुपीज़, 750 रुपये आपने एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है अगर आप जनरल EWS OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपने किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। सिर्फ जनरल EWS और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं उनको 750 रुपये यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। और इस लिंक पे क्लिक करना है आपने, या फिर इस लिंक को आपने कॉपी करना है ब्राउज़र में, bank.sbi/web/career/current-openings। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, रेगुलर वैकेंसीज़ हैं। असिस्टेंट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, फ्रेशर हैं, तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 784 यहाँ पर टोटल वैकेंसी हैं, 784। जो टोटल आपकी वैकेंसी हैं डिप्यूटी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर की वो है आपकी 1497। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है डिटेल में चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट जो रहेगी इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की 4 अक्टूबर है। 4 अक्टूबर 2024 तक आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन डिटेल में चेक कर लेंगे। अगर किसी भी तरह की क्वेरी है आपको या कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।